हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो ये रीडिंग है ये बहुत ही एक क्लैरिटी ड्रिवन रीडिंग होने वाली है, जहां हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। आपकी लाइफ कहीं न कहीं आपकी लव लाइफ आपके पर्सन से ही जुड़ी हुई है। तो जिस भी पर्सन को लेकर आप सोच रहे हैं, फिर ये आपका एक्स है, फिर ये आपका करंट पार्टनर है, आप जिस पर्सन के साथ में भी कहीं न कहीं डील कर रहे हैं, आपको अब अगर आप किसी का रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, स्टिल अगर आप दोनों के बीच में आपको लगता है कि कोई कनेक्शन ऐसा है जो कि आगे जा सकता है, आप समझ सकते हैं कि एक रोमांटिक कनेक्शन अगर आपका बन रहा है, तो इस सिचुएशन में सामने वाले पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, और उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है। सो बहुत इन डेप्थ हो सकता है ये रीडिंग लंबी हो सकती है, पर मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये एक पिकर कार्ड रीडिंग होने वाली है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपको दो पिक्चर्स आपको सामने में दिख रहे होंगे। उन दोनों में से किसी एक को आपको चूज़ करना है, और जो आप चूज़ करेंगे वो आपकी रीडिंग है। रीडिंग को शुरू करने से पहले माँ सरस्वती का नाम लेते हैं। जय माता दी, जय माँ सरस्वती। ओके, सो ग्रुप वन, आई डोंट नो कि ये कलेक्टिवली मैसेज आया है या फिर ग्रुप वन के लिए है, लेकिन क्योंकि रीडिंग को शुरू करने से पहले ही ये मैसेज आ रहा है, तो मुझे ना रिंग दिखा। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सम कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ तो चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, समथिंग गुड, और या फिर जो चीज़ें आप लोगों के बीच में हो सकती हैं। सो जिन्होंने भी ग्रुप वन को चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके पर्सन के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, क्योंकि जिस पर्सन से आप जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़रूरी है ये जानना कि वो करंटली किस एनर्जी में है। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ग्रुप वन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन करंटली बहुत पेन से गुजर रहे हैं। उनकी लाइफ में मैं बोलूँगी कि एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर वो अ, बहुत ही दर्दनाक दर्द, ठीक है, बहुत पेन, बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, मैं बोलूँगी यहाँ पर कि हमें अ, जो दर्द है वो मृत्यु तुल्य दर्द, दुख पीड़ा की बराबर है। तो ये इंसान जो है, ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये इन्होंने हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके से ये अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये या तो खुद से जान के कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अपना ध्यान ना रखना समय समय पर, क्योंकि ये बहुत ही लो मेंटल स्टेट से जा रहे हैं, तो खुद पर इनका ध्यान नहीं हो सकता है। ठीक है। सो एक बात तो बहुत क्लियर है यहाँ पर कि ये बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर से जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पेन है जो ये इनको बहुत ही ज़्यादा सह रहे हैं। ठीक है, करंट टाइम पीरियड में। लेट्स सी कि ग्रुप वन के पर्सन जो है वो इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं। अगर यहाँ पर ब्रेकअप का सिचुएशन है, मुझे क्योंकि यहाँ लग रहा है कि अगर इस पर्सन की वजह से हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच जो भी हो जिसकी वजह से आप लोग सेपरेशन में जो आए हो, इसका असर बहुत बुरा है हुआ है इस पर्सन पर। इस पर्सन को बहुत दुख हुआ है कि आपका जो इनके साथ रिश्ता है वो ख़त्म हो गया या टूट गया। अ, अगर मैं ये कहूँ कि ये पर्सन
क्या चाहते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ऑफ़ कोर्स यहाँ चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि ये पर्सन खुद को सँभाल नहीं पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पेन और सफ़रिंग से ये गुज़र रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनको हेल्प कर सकते हो, इनको हील कर सकते हो। आप में एक आपका ऑरा इतना अच्छा है, आपने शायद पहले भी इस पर्सन की बहुत हेल्प करी हो सकती है, लाइक इमोशनली आपने बहुत सपोर्ट दिया हो सकता है इस पर्सन को। तो इस चीज़ की आपकी काफ़ी कमी इस पर्सन को खल रही है। ये पर्सन आपको बहुत प्योर समझते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक प्योर सोल हैं, आप बहुत प्यारे हैं। लेट्स सी मोर, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कहीं न कहीं इस पर्सन से दूर जा रहे हैं, ओके? इनको ऐसा भी लगता है कि आप डिसीज़न ले रहे हैं कहीं न कहीं, या फिर आप एक ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पर आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी फीलिंग आ रही है। इनकी फीलिंग नॉर्मली है कि आप इनको मिल जाओ, आप हील कर दो, आप इनको डर है कि आप छोड़ के जा रहे हो। इस कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जी है? कनेक्शन, थ्री ऑफ कप्स। ओके, सो द किंग ऑफ कप्स बड़ी ही ज़बरदस्ती बाहर निकल कर आया है। ओके, तो हमारे पास है थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। इस कनेक्शन को लेकर ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि हाँ, आपके बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत दर्दनाक हुआ है। ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन, या फिर आप अब जिस भी कारण से इस पर्सन से एक डिस्टेंस बना रहे हैं या फिर दूरी आप, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग आई है, ठीक है? यहाँ पर हो सकता है किसी ने मूव ऑन करने का सोच लिया है या फिर कुछ तो एक स्टेप बढ़ाया हो सकता है, जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत तकलीफ़ हुई है। ये पर्सन की इंटेंशन इस कनेक्शन को लेकर अगर क्या करना चाहते हैं, तो ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहते हैं, ये वापस से शुरू करना चाहते हैं। हमारे पास पेज का कप्स आया है और किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। इसका मतलब ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत सारी भावनाएँ हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, ओके? पर क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई है, अगली हो गई है, इसकी वजह से सेपरेशन हो गया है या फिर चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आप आगे जा रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, दूर जा रहे हो, तो ये पर्सन कहीं न कहीं वापस से शुरू करना चाहते हैं, एकदम नए तरीके से, बस जबकि इनकी फीलिंग्स वही है, उनकी फीलिंग्स उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतनी ही ज़्यादा डीप है, लेकिन एक शुरुआत जो है वो एकदम से नया करना चाहते हैं। रिकंसिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? लेट्स सी कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं, क्योंकि ये इस तरीके से आया था, लाइक ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। हाँ, ये क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों के बीच अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर भी ये इंसान चाहते हैं कि ये वापस एक नई शुरुआत करें। ये अपने दिमाग में प्लान भी बना रहे हो सकते हैं, मतलब कहीं न कहीं कोई रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये कनेक्शन वापस से रिवाइव हो सके, बन सके। लेकिन मुझे यहाँ एक्शन की कमी दिख रही है। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ी-सी फ़ियर मुझे ज़्यादा लग रही है। ये इंसान बस इनके अंदर कोई डर बैठ गया है, जिसकी वजह से ये चाहते हुए भी एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि कोई इंसान है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं,
वो आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन क्योंकि वो बंधन है तो वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो इसके खुद के मेंटल थॉट्स जो भी हुआ है ना, वो खुद इस पर्सन को एक्शन लेने से बांध रहे हैं। एनी इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आपको जानने की ज़रूरत है इस पर्सन के बारे में? ये पर्सन अपने फाइनेंसेस पर, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो टूट गया है। फॉर दिस पाइल वन, आपका कनेक्शन टूटा है, ठीक है। अब वो कैसे टूटा है, किस तरीके का टूटा है, कैसा कनेक्शन था, वो अलग बात है, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका कनेक्शन अब जैसे कोई धागा है ना, वो बीच से कट गया, रिश्ता टूट गया। ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं इस पर्सन की नज़र में। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपको मानते हैं। सी जजमेंट का कार्ड आया है, लेकिन ये रिवर्स में आया। ये यहाँ पर रिकन्सिलिएशन, ये जैसे मैंने कहा, चाहते तो हैं, लेकिन क्योंकि स्पिरिट गाइड का मैसेज यहाँ पर आ रहा है, जजमेंट रिवर्स में है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी भी ठीक नहीं है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से मैं ये कहूँगी कि आपका अभी तक रिकनेक्शन हुआ नहीं है, या रिकन्सिलिएशन अगर हुआ नहीं है तो वो इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी जो ख़त्म नहीं हुई है। ओके, और अगर ये कनेक्शन, इट फील्स लाइक समथिंग हैज़ नॉट एंडेड, कोई चैप्टर है, या फिर मैं यूँ कह दूँगी जो सीखना चाहिए था, कुछ लेसन्स हैं, वो ख़त्म नहीं हुई हैं। चीज़ें आगे तभी मूव करेंगी जब कोई एक्शन लेगा, जब आपके पर्सन एक्शन लेंगे। और चीज़ें, और ये कनेक्शन आगे अगर नहीं बढ़ रहा है तो वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ये पर्सन एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। इट्स लाइक कि कोई अपने घुटने टेक देना, ठीक है। कोई इंसान जो है वो आगे बढ़ नहीं रहा है, कोई चाहता है फिर भी यहाँ बढ़ नहीं रहा है, इसलिए आपके कनेक्शन में एक नई शुरुआत अभी तक हुई नहीं है। वरना अभी तक में आपके कनेक्शन की एक नई शुरुआत हो जाती, क्योंकि यहाँ पर जो मेन जो निकल के आ रहा है वो इस पर्सन की तरफ से है, मुझे यहाँ दिख रहा है। और अगर ये सिर्फ ये पर्सन नहीं तो शायद आपने भी कोई कोशिश नहीं करी है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि या तो आप या तो ये पर्सन, आप दोनों ने ही रिकन्सिलिएशन की कोशिश नहीं की है। आपके जो भी रीजंस हो सकते हैं, बट या इसलिए यहाँ पर एक चीज़ें जो हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई, ये सिचुएशन अभी तक एंड नहीं हुई है। लेट्स सी सम मैसेजेस। सी, आपके लिए जो कार्ड आया है वो है अनब्रेकेबल लव। दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन लव फॉर यू। यू कैन ओवरकम एनी इश्यूज दैट मे अराइज। सो मैं ये पूरी रीडिंग ही एक्चुअली आप समराइज़ कर सकते हैं, यही एक मेन वर्ड है या फिर सेंटेंस है जो यहाँ पर आया, कि शुरू से ही जो एनर्जी निकल के आ रही है उस पर्सन की, वो यही है कि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। ओके, मैं सिर्फ मैसेज डिलीवर कर रही हूँ, तो प्लीज़ किसी भी चीज़ को उसी तरीके से देखिएगा। नेक्स्ट है ओपन योर सेल्फ टू लव। यहाँ पर हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं आपने भी ब्लॉक किया हुआ है अपने आप को, ठीक है, एनर्जेटिकली या फिर लिटरली भी। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्कैर्ड। या फिर ये सामने वाले पर्सन के लिए भी हो सकता है कि कोई तो है जो अपना दिल खोल नहीं रहा है। ग्रैटिट्यूड, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द लव ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर लाइफ टू अट्रैक्ट मोर ऑफ। सो इस कनेक्शन में आपको थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, अगर ये कनेक्शन आप चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ आपका प्यार तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से जो भी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट या यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई हैं। ग्रैटिट्यूड आया है तो मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अम, आपकी नज़र में हो सकता है कि आपको लगे कि वो अच्छा नहीं है, या फिर
आप उसके लिए ग्रेटफुल फ़ील नहीं करते हैं। आपको नहीं लगता है कि वो कोई इतनी बड़ी बात है। सो अगर आप और ज़्यादा लव अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं इन एनी वे, आपको ज़्यादा ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 1। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट करी है, तो वीडियो को लाइक करें, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, लेट्स सी कि आपके पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, क्या करंट एनर्जी है आपके पर्सन की फॉर ग्रुप 2। ग्रुप 2, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। मुझे ये पर्सन ऐसा लगता है कि बहुत ओके, जजमेंट का कार्ड। ये पर्सन भी बहुत, मैं कहूँगी कि ग्रुप 2, आपके पर्सन भी थोड़ा एनर्जेटिकली लो फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में जो भी चल रहा है वो थोड़ा एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन फेज गुजर रहा है इस पर्सन की लाइफ से। इस पर ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बदल रहे हैं। उनके लाइफ में एक ऐसा फेज है ये जहाँ पर इनकी लाइफ, मतलब इनको एक ट्रांसफॉर्मेशन से जाना पड़ रहा है। और ये चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी हमेशा इतना आसान नहीं होता, ठीक है, थोड़ी पेनफुल होती है। तो यहाँ पर ये पर्सन एनर्जेटिकली बहुत लो फील कर रहे हैं। फिर भी मैं कहूँगी कि दे हैव, हो सकता है कि इनका अग्रेशन भी थोड़ा बढ़ गया हो चीज़ों को लेकर, मतलब थोड़ा गुस्सा या फिर बहुत लो फील करना, कुछ ऐसी एनर्जी में ये पर्सन रह सकते हैं करेंटली। लेट्स सी कि ये, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। ओके, सो शायद कोई जानना चाहता है कि ये पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। उसका रीज़न, पहला रीज़न तो यही है कि इस पर्सन के लाइफ में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन जा रहे हैं। बट लेट्स सी कि ये पर्सन आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं तो क्यों बात नहीं कर रहे हैं, पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। सी, स्टक है, ये किसी ना किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ठीक है। और मैं ये जो सिचुएशन में देख रही हूँ, ये इनके लिए एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन है। तो ये खुद ऐसी स्थिति में है जहाँ से ये खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इस कारण से भी मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन शायद आपके सामने उस तरीके से नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज वो उस स्टेट में नहीं है। लेट्स सी कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। द वर्ल्ड इन रिवर्स। ओके, प्लीज क्लैरिफाई दिस वर्ल्ड कार्ड। ऐसा लगता है कि आप भी इस पर्सन से कहीं ना कहीं बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन से मुंह मोड़ दिया है, या फिर आप ये पर्सन आपको लेके थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है, क्योंकि इनको आपके बारे में कुछ सटीक चीज़ें पता नहीं चल रही है करेंटली। तो ये पर्सन बहुत डाउट में है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये खुद अपनी जगह में स्टक है। एंड एट द सेम टाइम ये आपके बारे में शायद इनको कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो आप एक्सपोज नहीं हैं, ठीक है, आपके बारे में कुछ इनको कुछ खास खबर नहीं है। अ, अगर खबर है भी तो मैं ये कहूँगी कि इनको बस कुछ चीज़ें हैं जो इनको लगता है कि बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, लाइक कोई एक कंक्लूजन में ये निकल के नहीं आ पा रहे हैं आपको लेकर।
हाँ, ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़्ड है। मैं कहूँगी कि ये पर्सन, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, तो ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़्ड स्टेट में है, ठीक है? हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा डाउटफुल है आपको लेकर, पर ये जो डर है, ये जो डाउट है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हों। ये सिर्फ़ इनके मन का भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि ये खुद ऐसी स्थिति में फँसे हुए हैं। इनका जो माइंड है वो भी थोड़ा भ्रमित है। इस समय पर इनका माइंड जो है वो सही नहीं सोच रहा है, मैं कहूँगी, ठीक है? तो हर चीज़ों को थोड़ा नेगेटिव तरीके से देख रहा है, एंड उनको शायद लग रहा है कि कहीं आप उनको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं आप उनको ब्लॉक तो नहीं कर देंगे, कहीं आप उनको छोड़ के तो नहीं चले जाएँगे। मतलब मैं ये कहूँगी कि अ, बहुत कन्फ्यूज़्ड स्टेज में है, जहाँ पर वो कोई क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर। सो दे आर कन्फ्यूज़्ड अबाउट यू, ठीक है? ऐसा लगता है कि इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन एक्सेस नहीं है इस पर्सन का आप में। इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं? ये टेम्पररी सिचुएशन है वैसे, ओके? इस कनेक्शन को लेकर वैसे ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियर लग रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़े से हो सकते हैं कि थोड़े बहुत शार्प माइंडेड पर्सन है, तो चांसेस है कि ये पर्सन को बातें घुमाना आता हो या फिर लोगों को अपनी बातों में मनाना आता है, ओके? ये पर्सन कहीं न कहीं एक कंट्रोल चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है? ये इस कनेक्शन को ये तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी अभी करंटली वैसी नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि इसलिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उस वजह से भी थोड़ा अ, एक अच्छे मेंटल स्टेट में नहीं है, ठीक है? पर ये इंसान बहुत शार्प माइंडेड है। मैं सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर थोड़ी-सी एक मैनिपुलेटिंग एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ऐसा लगता है कि कोई है जो किसी को मैनिपुलेट कर रहा है। ये हो सकता है कि ये खुद थोड़ी बहुत मैनिपुलेटिव हों, लेकिन ये आपको उस तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि आपने नकाब ओढ़ा हुआ है, आप अपना सच नहीं बता रहे हैं, लेकिन वही मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि या इस पर्सन को लगता है कि आप उनसे सच नहीं बोल रहे हैं, ओके? मुझे यहाँ, अगर आपको इस पर्सन को लेकर कोई भी इंट्यूटिव मैसेज मिल रहा है, आपकी गट फीलिंग आपको कुछ बता रही है, तो उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, आप यूँ कह लीजिए कि ये पर्सन खुद भी सामने नहीं आ रहा है। इस पर्सन ने खुद को भी अपने आप को रोका हुआ है, ये आ नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन बहुत इनको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? इनको क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। धोखा है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, बट इस पर्सन को लगता है कि कुछ धोखा हुआ है, ठीक है? और इनको लगता है कि इनके साथ धोखा हुआ है। एक ये है, दूसरा ये है कि ये पर्सन थोड़े बहुत डोमिनेटिंग या थोड़े बहुत कंट्रोल इस पर्सन को करना अच्छा लगता है। तो मुझे ये ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन चीज़ें अब इनके जैसा ये चाहते थे वैसा हुआ नहीं, तो एक कुछ चीज़ों का ब्लेम मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको ब्लेम कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, जो शायद इनके खुद के नेचर की है, जो खुद कर रहे हैं, लेकिन वो आप पर कोई भी चीज़ें ख़राब हो रही है तो वो ब्लेम आप पर दे रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। अगर रीडिंग रेजोनेट ना करे तो प्लीज़ अपने लाइफ के साथ ना ढा लें इस रीडिंग को। लेट्स सी कि ये पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं पर्सन आपसे?
ये पर्सन बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे। हाँ, ये पर्सन आपके साथ ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे किसी ना किसी बहाने। हो सकता है कि वैलेंटाइन डे आपके लिए स्पेशल हो, ये कुछ ना कुछ प्लान करे वैलेंटाइन डे में, आपसे आके एक्सप्रेस करे, कन्वे करे, अपनी फीलिंग्स को कहे। ओके, मैसेज क्या है आपके लिए? Have faith. Angels are working behind the scenes to make this relationship flourish. थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। टेक योर पावर बैक, या you are giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend on you and reaching your goal. सी आप जो भी चाहते हैं इस कनेक्शन से, ये बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो जाएगा इस कनेक्शन में। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, चीज़ें आपके आपके ही फेवर में हो रही है यहाँ पर। आप अगर चाहते हैं तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये कनेक्शन वापस से आपके पास घूमता हुआ आ रहा है। चीज़ें हो रही हैं, रिजॉल्व हो रही हैं। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल इश्यूज है। ठीक है, तो अगर आपने अपना कंट्रोल दिया हुआ इस पर्सन को, ठीक है, उस सेंस में भी आपको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप अपना कंट्रोल वापस लीजिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी हानिकारक हो जाती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, कभी किसी के साथ होना नहीं चाहिए। सो आप क्या फ़ील करते हैं, कैसा फ़ील करते हैं, ये कंट्रोल सिर्फ आपका अपने ऊपर होना चाहिए। टेक बैक योर कंट्रोल, एंड देयर इज़ सम थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई कनेक्शन है। डोंट बी रॉन्ग, ठीक है, बट मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये सामने वाले की तरफ से है, कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ से भी हो सकता है, और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व्ड है। अब दिस कुड बी अ पर्सन और एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसकी वजह से ही मुझे यहाँ पर ज़्यादा कलेश, प्रॉब्लम्स एंड चीज़ें स्टक यहाँ पर जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है। जो बार बार नकाब आ रहा था, बार बार नकाब आ रहा था, ये भी कुछ कुछ शायद हो सकता है कि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि कुछ ना कुछ रिवील हुआ है। ओके, अगर रिवील नहीं हुआ है तो इस पर्सन को क्या, मैं ये कहूँगी कि इस पर्सन को लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है। फॉर सम ऑफ यू ये बहुत डायरेक्ट मैसेज है, तो तभी लें अगर आपको लगता है कि ऐसा है। अब कभी कभार ज़रूरी भी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, ये जस्ट इनकी अपनी एक धारणा बनी है, इनकी अपनी फीलिंग्स हो सकती हैं। बट यहाँ पर इनको कुछ ऐसा फील हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें इनको इनके सामने रिवील हुई है, जिनकी वजह से ऐसा इनको लगता है कि ये इन्होंने आपने इनको धोखा दिया है, या फिर ये आपके तरफ से है कि कुछ ऐसा हुआ है, अब कुछ ऐसा मालूम पड़ा है जिसकी वजह से आपको समझ में आया है कि there is some other person or some other things involved। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी तरफ मुझे देखूंगी तो मुझे लग रहा है आपने ज़्यादा सफ़र किया है यहाँ पर। ठीक है, मुझे यहाँ लगता है कि ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का इल्ज़ाम आप पर उल्टा डाल रहा है। जो चीज़ें इन्होंने खुद करी हैं उनका इल्ज़ाम आप पर डाल रहा है, तो ये बहुत लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, हाँ, टेक बैक योर पावर, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई है जो आपको, ये पर्सन थोड़ा कंट्रोल इन द सेंस करने की कोशिश है यहाँ पर। मतलब आप यूँ समझ लें कि कोई इंसान अपनी गलती ना मानकर सामने वाले पर अपनी गलती थोप देना, फिर उसी चीज़ को, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल, बहुत तेज़ दिमाग है इस पर्सन का, तो उस तरीके से ये बातों को घुमा सकते हैं। तो उस तरीके से हो सकता है कि आपको फिर ऐसा फ़ील होगा कि आप आप ही कहीं गलत तो नहीं थे, ऐसा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, आप बहुत सोच रहे हैं, आप बहुत हर्ट हो रहे हैं, लोगों के सामने आप बदनाम हो रहे हैं, आप लोगों के सामने पता नहीं कितनी बातें निकल रही हैं आपको लेकर, आप फिर भी हिम्मत दिखा रहे हैं, लेकिन स्टिल वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। सो टेक बैक योर पावर, आपको ऐसी एनर्जी में तो रहने की ज़रूरत नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज़ नॉट लुकिंग अ वेरी गुड एनर्जी राइट नाउ, जिस भी स्टेज में है। बट हाँ, ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो देयर इज़ ए ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये जो भी
सिचुएशन है ये इन पर एक बदलाव लेकर आए, क्योंकि हमारे पास कार्ड भी इसी बात का है कि आप विश्वास रखिए, क्योंकि एंजल्स जो हैं आपके फेवर में काम कर रही हैं। और मुझे यकीन है कि आपको इस सिचुएशन में एंजल्स ढालना नहीं चाहते, इस कनेक्शन में ऐसी एनर्जी में तो आपको रखना नहीं चाहते हैं, इसलिए जो हो रहा है हो रहा है। सो बहुत पॉजिटिव रहिए उन चीज़ों को लेकर, क्योंकि अगर फिलहाल अगर आप लोग किसी न किसी सेपरेशन में भी कोई ना कुछ हो रहा है, इस पर्सन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, तो वो आपके बेनिफिट में हो रहा है। कुछ बुरा नहीं है, कभी कभार देरी अच्छी होती है, तो प्लीज़ उस चीज़ को उस तरीके से लीजिए, अपना पावर अपने हाथ में लीजिए एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। अगर कोई कनेक्शन चाहिए, स्टिल हैव फेथ बट डोंट क्लिंग, ठीक है? इसे क्लिंगी मत हो जाइए कि यही चाहिए मेरे को, कनेक्शन अभी चाहिए, ऐसा नहीं। यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, जब इनको आना होगा, सही वक्त आने पर ये चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रीचिंग योर गोल मैनिफेस्टेशन है ही। बहुत जल्द चीज़ें बेटर हो जाएंगी, बट आप किसी चीज़ को पुश मत कीजिएगा। दैट इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।